Hello everyone, this is Sulochana Meena. I have secured All India rank 415 in UPSC CSE 2021. And also I would like to share that I started my preparation along with my college days, and this was my first attempt, and fortunately I was able to clear the exam in my first attempt itself. आज हम बात करेंगे कि आप कैसे यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं अपने कॉलेज के साथ ही, और कैसे ये बेनिफिशियल होगा। तो जब मैं कॉलेज में थी, मैंने कॉलेज के सेकंड ईयर में श्योर थी मैं कि अब मुझे यूपीएससी के लिए ही प्रिपरेशन करनी है, यही मेरा टारगेट है, फ्यूचर है। उस टाइम पे फिर मैंने सोचा कि यार अब कुछ करते हैं, तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर गाइडेंस। मैंने अपने बैचमेट से बात की जो प्रिपरेशन कर रहे थे, बट उन्हें ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। फिर उसके बाद सीनियर्स जिन्होंने किसी ने क्लियर कर रखा हो, तो मैंने ऐसे सीनियर से बात करने की कोशिश की, फ्रेंड्स के थ्रू जिन्होंने ऐसा क्लियर कर रखा है। उसी टाइम पे फिर मेरी सचिन जैन सर से बात हुई थी। सचिन जैन सर जो अभी एंश्योर आईएएस भी रन कर रहे हैं। तो सर ने फिर मुझे वही सजेशन दिए कि आप वही जो बेसिक है आपका एनसीईआरटी से आप स्टार्ट कीजिए, टॉपर्स की स्ट्रेटेजी वगैरह देखिए। यहीं से मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट की थी। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आप कॉलेज में क्यों स्टार्ट आपको प्रिपरेशन कर देनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि कॉलेज में आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, मतलब बहुत काफ़ी टाइम होता है कि आप एक्सप्लोर कर सकें चीज़ों को। और अगर आप श्योर हैं कि आपको यूपीएससी ही करना है, तो आई थिंक फिर आपको स्टार्ट कर देना चाहिए प्रिपरेशन यूपीएससी के लिए। सेकंड चीज़ ये है कि कॉलेज में आपके पास इतना मतलब जो भी आपका ऑप्शनल डिसाइड करने का जो लेवरेज होता है, वो आपके पास ज़्यादा होता है, ज़्यादा टाइम होता है कि आप उस पर सोच सकें कि आपको यही ऑप्शन लेना है जो आप कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, या फिर कुछ और करना। और अगर आप कॉलेज में जो आपका, जैसे मैंने डीयू से अपना कॉलेज किया था, तो मैंने बीएससी ऑनर्स बॉटनी किया था। अगर मुझे बॉटनी ही ऑप्शन रखना है, तो मैं बॉटनी का सिलेबस यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करूँगी, उसके बारे में पढ़ूँगी, और वैसे ही मटेरियल और वैसी ही अप्रोच रखूँगी जब मैं उसको पढ़ रही हूँ, तो ताकि मेरा कॉलेज का भी साथ में हो रहा है और मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन हो जाएगी ऑप्शनल के साथ में। और अगर आपको ये भी जानना है कि आप ये ऑप्शन परस्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो उस टाइम पे भी आप कॉलेज में इसको पढ़ें, देखो। और अगर आपको नहीं पसंद आता है, तो आप कुछ और, मतलब आपके पास लेवरेज है उस टाइम पे कि आप और ऑप्शनल एक्सप्लोर कर सकते हो कि मैं और क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था, कॉलेज में आपसे कोई पूछता नहीं है कि व्हाट आर यू डूइंग, मतलब किसी को कोई मतलब नहीं है आपका पीयर प्रेशर और जो सोसाइटी का प्रेशर, और ये सब कुछ नहीं होता है। उस टाइम पे आप फ्रीली, मतलब फ्री माइंड से आप अपना जो भी पैशन है कि यूपीएससी के लिए आपको पढ़ना है, तो उसको परस्यू कर सकते हो। यूपीएससी और कॉलेज में मतलब ये भी है कि यूपीएससी, देखिए आपको सबको पता है बहुत टफ एग्ज़ाम होता जा रहा है, और स्पेशली जो प्रीलिम्स है वो तो और ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है। तो ऐसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए बेटर है कि आप स्टार्टिंग से ही, मतलब कम से कम आपका न्यूज़पेपर पे, करंट अफेयर्स पे होल्ड होना चाहिए। तो अगर आप सेकंड ईयर में भी आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको क्या यूपीएससी ही करना है, तो आई थिंक आपको एटलीस्ट, मतलब बेयर मिनिमम आप क्या कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आपका होल्ड होगा कि करंट अफेयर्स में, मतलब न्यूज़ में क्या चल रहा है, किस कंट्री का किससे क्या इक्वेशन है, मतलब एक्चुअल में आपको उसका आइडिया लगेगा। तो अगर आप 3 साल बाद भी अटैम्प्ट दे रहे हो, तो आपकी ना जो नॉलेज की डेप्थ होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, और वो आपको अल्टीमेटली वो बहुत हेल्प करेगा आपको, क्योंकि आपको एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पता है कि इस टाइम पे ये हुआ था, इस टाइम पे ये हुआ था। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अब आप प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? जो फर्स्ट चीज़ मैं कहूँगी, सबसे पहले फर्स्ट चीज़ तो आप ना सेल्फ बिलीफ रखिए। ये नहीं कि यार देखेंगे होना है नहीं होना है, किसका होता है, नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट है हैव फेथ इन योरसेल्फ। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कर रहे हैं, हम एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा। मतलब क्लियर अल्टीमेट डेडिकेशन के साथ आपको इसके लिए प्रिपरेशन करनी है। सेकंड चीज़ आप क्या करेंगे, सेकंड चीज़ आप एक्सप्लोर करोगे। अब आप यूट्यूब पे जाइए, टॉपर्स की स्ट्रैटेजी सर्च कीजिए, 3-4 टॉपर्स का स्ट्रैटेजी देख लीजिए, और उनके जितने भी रिसोर्सेज हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। आप सब्जेक्ट वाइज नोट डाउन कर लीजिए कि इन टॉपर ने ये बताया, टॉपर 1, टॉपर 2, टॉपर 3। उसके बाद जो भी आपने नोट डाउन किया है, उन सारे रिसोर्सेज को आप खुद से एक्सप्लोर कीजिए। अगर वो कोई बुक है, तो देखिए कि वो ऑनलाइन अवेलेबल है क्या, ऑनलाइन पढ़ के देखिए कि आपको अच्छी लग रही है क्या। कोई ऑनलाइन वेबसाइट है, जैसे पीआईबी हो गया, पीआरएस हो गया, एक बार वहाँ जाके देखिए कि क्या आप वहाँ पे जाके पढ़ रहे हैं तो वो कंफर्टेबल है क्या आपके लिए। तीसरी चीज़ आप ये भी देख सकते हैं कि क्या कोई बुक ज़्यादा बल्कि लग रही है आपको सिलेबस के हिसाब से, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप उसके लिए शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं।
मतलब आप जब आप कॉलेज से निकलेंगे ना, आप बिल्कुल आपकी माइंड की कंडीशनिंग हो जाएगी, आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड होंगे कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, आप बिल्कुल मतलब फोकस्ड होंगे। थर्ड चीज़ आपको क्या करनी है, लुक फॉर गाइडेंस। मतलब आप ये गाइडेंस आप किसी से भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके एल्डर सिबलिंग्स हैं, किसी ने क्लियर कर रखा है एग्ज़ाम, या किसी कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। आपके सीनियर्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या क्लियर कर चुके हैं, उनसे पूछिए। आपके बैचमेट्स हैं, उन्हें अगर ज़्यादा आइडिया है तो उनसे पूछिए। आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉइन किया है तो वहाँ पे आपके लिए मेंटोर्स होते हैं, आपकी फैकल्टीज़ वगैरह होती है, आप उनसे पूछिए। मैंने तो मतलब गाइडेंस वाला काम मैंने सचिन सर को ही मैं पूछ लेती थी कि सर ये रिसोर्सेज में ये है। मेरा आंसर राइटिंग भी जब फिर मैंने स्टार्ट की थी तो मैं ऐसा ही कि मतलब बहुत इनफॉर्मल काइंड का वो था कि जब सिलेबस कंप्लीट हो गया तो फिर मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट की, और उसके बाद मैं ऐसा डेली का 2-3 क्वेश्चन लिखती थी, और वो प्रीवियस ईयर पेपर से आते थे वो क्वेश्चन। मैंने ऐसा कोई टेस्ट सीरीज़ स्टार्टिंग में ज्वाइन नहीं की थी। फिर उसके बाद ऐसे 2-3 क्वेश्चन मैंने लिख के मानो सचिन सर को भेजती, फिर सचिन सर मुझे बताते थे कि आपको क्या करना है इसमें, ये बहुत फिलोसफिकल हो रहा है या फिर ये हो रहा है। लेकिन ये जो आंसर राइटिंग वाला पार्ट है ना, ये आपको सिलेबस कंप्लीट होने के बाद करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक चैप्टर पढ़ा हो, मैं इसमें अब आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दूँ अपनी। मतलब आई वुड सजेस्ट यू कि एक बार आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद में आप अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट कीजिए। फोर्थ चीज़ आपको क्या करनी है, प्रीवियस ईयर पेपर्स। अभी जैसे मैं बोल रही थी तो मैंने स्टार्ट किया, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से ही किया, क्योंकि आपको आइडिया होना चाहिए कि यूपीएससी क्या पूछ रही है आपसे। यूपीएससी अगर आपको आपको यूपीएससी का आइडिया नहीं है तो फिर प्रिपरेशन का मतलब पूरा पॉइंट ही आपका वेस्ट हो जाता है ना। तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए। कितने साल के देखने चाहिए, तो आई गेस मतलब आइडियली 10 ईयर्स के तो आपको देखने चाहिए ही, मतलब ये मिनिमम है। उसके ऊपर आप देख सकते हैं आपको जितना टाइम मिल रहा है। 10 ईयर्स के आप क्वेश्चन पेपर्स देखिए, आप प्रीलिम्स के पेपर्स देखिए, मेंस के पेपर्स देखिए कि यूपीएससी किन थीम से ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जीएस 1 में किस सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज है, किसका कम वेटेज है। जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंस अब कम हो गया क्योंकि उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो आपको ऐसी चीज़ें देख सकते हैं, और इससे प्रीवियस ईयर पेपर से आप एनालिसिस निकालेंगे उसका, आपको पता चलेगा कि ये कितना कंफर्टेबल है। और ये आपको ना ऑप्शनल में भी हेल्प कर सकता है कि आपका जो भी ऑप्शनल है, अगर आप इफ़ यू आर कन्फ्यूज कि मुझे ये ऑप्शनल लेना है या नहीं लेना है, तो क्या करो, जस्ट गो थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर्स। अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ यार ये क्वेश्चंस तो मुझे लग रहा है कि मुझसे हो जाएंगे, मैंने कॉलेज में पढ़ा हुआ है, सेम है, तो यू कैन गो फॉर दैट ऑप्शनल। लेकिन अगर आप फिर भी कंफ्यूज्ड हो तो फिर आप किसी और ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स देख सकते हो। और लास्ट में तो आपको क्या करना है कि आपका कॉलेज एंड हो उसका आपको टारगेट रखना है कि मुझे सारी बुक्स की एनसीईआरटीज़ सारी एनसीईआरटीज़ कंप्लीट करनी है सारे सब्जेक्ट की। अब आप 6th to 12th तक करते हैं या फिर 8th to 12th करते हैं, वो आपके कैलिबर पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है, फॉर एग्जांपल मुझे लगता था पॉलिटी मेरी ठीक है तो मैं क्यों 6th-7th इतनी बेसिक एनसीईआरटीज़ पढूँ, तो वो मैंने नहीं पढ़ी थी। लेकिन हिस्ट्री के लिए मुझे लगा था कि मुझे पढ़नी चाहिए, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है और फिर मुझे कुछ याद भी नहीं है अब, तो इसलिए मैंने हिस्ट्री के लिए 6th क्लास से एनसीईआरटी स्टार्ट कर दी थी। अब एक और चीज़ कि हमें कॉलेज में आप यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके साथ आपको क्या नहीं करना चाहिए। डूज़ मैंने आपको बताया, डोंट्स भी मैं आपको साथ में बता ही देती हूँ। डोंट्स में पहली चीज़, अपनी कॉलेज की स्टडीज़ को इग्नोर नहीं करना है। ये नहीं कि हम यूपीएससी करेंगे सीधा, अभी हम कॉलेज में फेल हो रहे हैं या हमारा 3rd ग्रेड आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको अपनी कॉलेज की स्टडीज़ को भी अपना साथ-साथ लेकर चलना चाहिए। और मतलब जब एटलीस्ट जब कॉलेज के एग्ज़ाम आ रहे हैं और अगर आपने कोई इंस्टीट्यूट जॉइन कर रखा है तो आप उन्हें कहिए कि हमारी जो क्लासेस हैं अभी आप बंद करवा दीजिए, अभी हमें कॉलेज के एग्ज़ाम्स पे फोकस करना है। सेकंड चीज़, आई वुड से कि आपको ज़्यादा आई गेस बोस्ट नहीं करना चाहिए कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मतलब बस उस हवा में रहना कि मैं तो बस वही करूँगा, मुझे बाकी सब कुछ नहीं करना है। आई थिंक आपको अगर आप कॉलेज में ही हैं, आप बहुत अच्छा है कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई सेकंड बैकअप करियर ऑप्शन ना देखें। देखिए, सबसे फर्स्ट करियर ऑप्शन तो आपके पास यही होता है कि बैकअप वाला, कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और उसके बाद आप मास्टर्स करेंगे। तो इसलिए आपका थोड़ा वो भी आपको आइडिया लगा लेना चाहिए कि मैं इस टाइम पे मेरा प्रिपरेशन ईयर मेरे ये चल रहे हैं और मेरा अटेम्प्ट देने वाला ईयर कौन सा होगा। आपकी एज 21, व्हेन विल यू टर्न 21? 21 का जो यूपीएससी का एज का क्राइटेरिया है वो August 1 का है।
तो उसके हिसाब से आप अपनी एज का भी देख लीजिए कि क्या आप 21 के हो गए हैं और आप कब होने वाले हैं, क्या आपके पास ग्रेजुएशन के बाद 1 ही साल बचा है या 2 साल बचे हैं, आपको उन ईयर्स को कैसे यूटिलाइज़ करना है, आपको क्या करना है। ऐसा आप पूरा इक्वेशंस वगैरह जितनी भी आप ये देख लीजिए और उसके बाद अपना फ़िक्स कर लीजिए कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ एक मेरे पास थोड़ा-सा करियर का बैकअप ऑप्शन भी होना चाहिए कि मुझे बाद में क्या करना है। ऑल्दो पर्सनली मैंने खुद ने मास्टर्स उस टाइम पे परस्यू नहीं किया था, 1 ही साल था और आई थॉट कि मैं डेडिकेटेडली 1 साल बस इसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करूँगी। उसके बाद और आपको क्या नहीं करना है, तो उसके लिए ये कि आप मतलब जैसा मैंने पहले तो आपको कहा कि आपको कॉलेज स्टडीज़ इग्नोर नहीं करना है। लेकिन सेकंड चीज़, आपको यूपीएससी में बिल्कुल ऐसा नहीं हो जाना है कि मुझे बस मतलब इस साल मैं पढ़ रहा हूँ और कल ही मुझे दे देना है, मुझे आंसर राइटिंग भी इसी टाइम करनी है, मुझे ये सब्जेक्ट भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए। यूपीएससी में एक स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ का कॉन्सेप्ट होता है। आप धीरे-धीरे अपने टारगेट सेट करेंगे, एक-एक सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, फिर धीरे-धीरे आप आंसर राइटिंग करेंगे। ऐसे करके आपको धीरे-धीरे नॉलेज आपकी बढ़ेगी और आपको उसी प्रोसेस में आपका इवोल्यूशन होगा और आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है। तो इसलिए एक बार में ऐसा भी नहीं हो जाना चाहिए कि मुझे आज तो 12 घंटे पढ़ना है, कल 10 घंटे पढ़ना है। ऐसा करके अगर आप स्टार्टिंग में अपना टाइम टेबल सेट करेंगे तो आप खुद ही कॉन्फिडेंस लूज़ कर देंगे। इसलिए अपना जो टाइम टेबल या टारगेट आप सेट कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल रीज़नेबल रखो, एक कॉलेज स्टूडेंट की तरह कि उसमें क्या क्या है। आपको अगर 4 घंटे मिल रहे हैं तो आप 4 घंटे का ही टाइम टेबल बनाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं और उसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह कब ज्वाइन करनी है, उसके लिए मैंने आपको कहा कि आप कोशिश कीजिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आप उसके बाद ही टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कीजिए। आपका जो भी ईयर है, मतलब जो भी अटेम्प्ट ईयर है, उससे पहले से 1 साल पहले से आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप कॉलेज में ही टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर दें, मैंने खुद ने भी कॉलेज में टेस्ट सीरीज़ नहीं ली थी। स्टार्टिंग में मैंने जैसे बताया कि मैं मतलब मेरे पीयर्स जो मतलब मैं 2 फ्रेंड्स के साथ अपनी प्रिपरेशन कर रही थी, मैं कभी उन्हें आंसर भेज देती थी। स्टार्टिंग में मैंने सचिन सर को भेजे, फिर उसके बाद जब मुझे लगा अब इम्प्रूवमेंट है, तो फिर उसके बाद प्रॉपर गाइडेंस मिलने के बाद ना आप खुद से भी गाइड हो जाते हो, आपको अपना डायरेक्शन मिल जाता है। तो उसके बाद आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं कि ये बेटर है या नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर्स पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। और लास्ट में है कि इसका यूपीएससी का मंत्रा क्या है, इसका मंत्रा यही है कि आपको धीरे धीरे अपने टारगेट्स अचीव करने हैं, उसके बाद आपको रिवाइज़ करना है। ऐसा नहीं एक बार आपने पढ़ लिया और गया। टारगेट्स आपको अचीव करने हैं, उसके बाद आपको रिवाइज़ करना है और जो भी आपको ऐसा चाहिए कि क्विक रिवीजन होना चाहिए, उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आप शॉर्ट नोट्स बना के रखिए ताकि आपका ईज़िली उसका रिवीजन हो जाए, किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन। और उसके बाद टेस्ट। देखिए, आपने पढ़ा है तो अपने आप को टेस्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप बस पढ़ते जाएँ और आपको पता ही नहीं है कि आपने कितना पढ़ा है और आप कैसा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में टेस्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप स्टार्टिंग में अपने लिए प्रीलिम्स के जो टेस्ट लगा सकते हैं आप। उसमें सेक्शनल आप लगा सकते हैं, जैसे आपका सिलेबस हो गया, मान लीजिए आपका इकोनॉमी का सिलेबस हो गया, तो आप अपने सेक्शनल टेस्ट लगाइए। करंट अफेयर्स बेस्ड ऐसा डेली 10 एमसीक्यूज़ वाला भी कुछ ना कुछ किसी वेबसाइट पे आ जाएगा ऑनलाइन, तो आप उस पे बस गूगल पे डालिए और डेली के 10 एमसीक्यूज़ हैं वो कर लीजिए। जो फ्री ओपन मॉक्स होते हैं आप उनके लिए भी जा सकते हैं, जो कि प्रीलिम से जस्ट पहले होते हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स फ्री में सबके लिए अरेंज करवाते हैं, तो वो वाले ओपन मॉक्स भी आप दे सकते हैं। लेकिन प्रेशर नहीं लेना है और आपको अपने अंदर बहुत कॉन्फिडेंस रखना है। पूरा टोटल मोटिवेशन और डेडिकेशन के साथ ही आपको इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और एट द एंड थैंक्स टू डीकेटी कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों से, बाकी एस्पिरेंट से इंटरेक्ट कर पाऊँ और उन्हें अपनी कुछ यूज़फुल टिप्स दे पाऊँ, अगर आपको यूज़फुल लगे तो। थैंक यू।